सर, जो ज्ञानोदय विद्यालय कैंपस है, ये काफ़ी हरा-भरा नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आप किसकी विशिष्ट भूमिका इसमें मानते हैं? ज्ञानोदय विद्यालय के परिसर को हरा भरा बनाने में हमारे एनएसएस प्रभारी श्री महेंद्र कुमार लोधी जी का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने एनएसएस की सहायता से, उसके छात्रों की सहायता से हर साल जब से ये इधर कार्यरत है वृक्षारोपण कराया, और उसी का आज परिणाम है कि हमारा पूरा कैंपस हरा भरा दिखाई देता है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आप शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में कितने वर्ष यानी कब से कब तक रहे सर? वर्ष 2011 से 2021 तक। सर, आप जनजातीय कार्य विभाग सागर संभाग के संभागीय उपायुक्त के पद पर भी रहे हैं सर? हाँ, रहा हूँ। सर, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय करीब 10 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। हाँ। जो आपके आने के पहले अगर देखा जाए तो कैसा था सर हरियाली को लेकर? मैं जब यहाँ आया तो चट्टानें, पत्थर ये सब पड़ा हुआ था, गाजर घास, बबूल की झाड़ियाँ ये सब फैली हुई थी, और इसको व्यवस्थित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। सर, ज्ञानोदय विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने में अगर शिक्षकों के योगदान की बात की जाए तो आपकी नज़र में किस शिक्षक का विशेष योगदान रहा सर? विद्यालय के वैसे तो विद्यालय के सभी शिक्षकों का योगदान रहा है, लेकिन विद्यालय के एनएसएस प्रभारी श्री महेंद्र कुमार लोधी का प्रयास सराहनीय रहा है। छात्र छात्राओं के साथ मिलकर उन्होंने इस क्षेत्र को व्यवस्थित करने में, हरियाली युक्त करने में काफ़ी प्रयास किया है। सर, जो आपने अभी महेंद्र कुमार लोधी का नाम लिया, तो विद्यालय कैंपस को हरा भरा बनाने में महेंद्र कुमार लोधी के योगदान को 10 में से आप कितना नंबर देंगे सर? महेंद्र कुमार जी लोधी को तो उनके द्वारा जो सराहनीय प्रयास किए गए हैं तो 10 में से 10 अंक तो दिए जा सकते हैं। ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में आप प्राचार्य के पद पर कब से कब तक रहे सर? हम ज्ञानोदय में उस समय ज्ञानोदय संभागीय आवासीय विद्यालय के नाम से जाना जाता था। 26 दिसंबर 2006 से 2 वर्ष कार्यकाल रहा हमारा वहाँ पर। सर, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय यानी उस समय का संभागीय आवासीय विद्यालय, हाँ, वहाँ के हरियाली को लेकर अगर बात की जाए तो सर बताएंगे सर? आवासीय विद्यालय वहाँ चट्टानों के ऊपर बना हुआ था। काफ़ी प्रयास किया, मिट्टी डलवाई, उसके बाद में भी पूर्ण रूपेण वो चट्टानें तब भी दिखती थी, और हरियाली उस समय बहुत कम थी। कुछ प्रयास किए गए। सर, वहाँ पर जब आप रहे हैं तो हरियाली के लिए आपने और वहाँ स्टाफ ने भी काफ़ी कुछ प्रयास किए होंगे। तो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय यानी कि संभागीय आवासीय विद्यालय में अगर शिक्षकों की बात की जाए तो वहाँ की किस शिक्षक ने हरियाली को लाने में विशेष कार्य किया, विशेष योगदान दिया? हमारे समय में उस समय नए शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें विज्ञान शिक्षक श्री महेंद्र लोधी का विशेष योगदान रहा। उनकी रुचि रही हरियाली के संबंध में, और चूँकि उनका पर्यावरणीय प्रेम उनमें मतलब झलकता था, तो उन्होंने काफ़ी सराहनीय प्रयास किए। सर, महेंद्र कुमार लोधी की जो आपने बात कही, महेंद्र कुमार लोधी को सर अगर पर्यावरण संरक्षण को लेकर, वहाँ की हरियाली को लेकर के 10 में से अंक देना पड़े तो सर आप 10 में से कितने अंक देंगे उनको? वो तो वैसे महेंद्र कुमार जी तो पूरे 10 नंबर के हकदार हैं। मैंने देखा कि पूरे विद्यालय में चाहे इनका अध्यापन कार्य का विषय हो, उसमें भी सजग रहे, और पूरे कैंपस में जो हरियाली आपको दिख रही है इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनने जो भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम किसी भी माध्यम से किए, चाहे वो एनएसएस का माध्यम हो या अन्य कोई कार्यक्रम के माध्यम से किए, तो इनने पेड़ लगाए ही नहीं है। पेड़ लगाने के साथ ही इनने उनको पूरा एक बच्चे को जैसा पालते हैं उस तरीके से इनने धीरे धीरे करके, और वर्षों की मेहनत के बाद जो हरियाली दिख रही है इसमें इनका योगदान है। और इन्होंने योगदान के साथ साथ विद्यालय के अन्य शिक्षकों को और छात्रों को प्रेरित भी किया इसके लिए। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और विद्यालय का गौरव तो इन्होंने बढ़ाई है। बहुत हर्ष की बात है पूरे विद्यालय परिवार के लिए, और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है सर, जिस दौरान आप संभागीय उपायुक्त रहे सागर में,
उस दौरान सर ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय जो है संभागीय आवासीय विद्यालय के नाम से था। तो संभागीय आवासीय विद्यालय को हरा भरा बनाने में वहाँ पर वृक्षारोपण व वृक्षों के संरक्षण करने पर सबसे ज्यादा विद्यालय के किस शिक्षक ने जोर दिया सर आपकी नज़र में? मैं 2007-8 में सबसे पहले जो संभागीय कार्यालय खुले हैं पुनः खुले हैं, मैं वहाँ संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास के रूप में पदस्थ हुआ और संयोग से उसी समय ये आवासीय विद्यालय का ये उस समय संभागीय आवासीय विद्यालय कहलाता था का भवन बन करके तैयार हुआ था। और यह भवन पूरी तरह से पहाड़ियों में बना हुआ था, जहाँ की चट्टानें बिल्कुल फाड़े खड़ी थी। इतना इतना ऐसा दृश्य था कि इन चट्टानों में क्या होगा। चट्टानें बहुत पानी और मिट्टी की पूरी तरह कमी और चट्टानें बिल्कुल पूरी फैली हुई। उस चट्टानों के ऊपर वहाँ भवन बना था। भवन अच्छा बना था। उस समय छात्रों ने वहाँ रहना शुरू किया और हम लोगों ने वहाँ ये सपने देखे कि यहाँ पर वृक्षारोपण हो और हरा भरा हो कार्यक्रम हो और ये आवासीय विद्यालय एक सुंदर परिसर बन सके, क्योंकि स्थान बहुत बढ़िया था, एकांत था, परिसर सुंदर था। समय तत्कालीन शिक्षकों ने विशेषकर इसमें हमारे महेंद्र कुमार लोधी शिक्षक थे। इन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों में और वृक्षारोपण में बहुत मेहनत करती, बहुत मैंने पूरे मनोयोग से लग करके और कार्य किया और मैं वहाँ 2010-11 तक रहा वहाँ। तब तक देखते रहे हम कि वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम की शुरुआत हो चुका था और उन चट्टानों के ऊपर वृक्षों की डालियाँ शाखाएं बनने लगी थी और हरा भरा माहौल होने लगा था। तो इस तरह से इस चुनौतीपूर्ण कार्य में इन लोगों ने शिक्षकों ने, विशेष महेंद्र कुमार लोधी शिक्षक हैं, इनकी भूमिका बड़ी अग्रणी थी और बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है। तो साथियों, ये विचार थे पूर्व संभागीय उपायुक्त श्री के.पी. त्रिपाठी सर के, जिन्होंने बताया कि संभागीय आवासीय विद्यालय यानी कि ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने में शिक्षक महेंद्र कुमार लोधी का विशेष योगदान रहा।